तो देश का दुर्भाग्य है कि देश का चैनल है जो अपने विरोधी पक्ष नेता के बारे में इतनी गंदी भाषा बोलता है। मेरे ख्याल से ऐसे जो गंदी भाषा बोलता है उसको हमारे पंतप्रधान उसको कोई रत्नश्री अवार्ड ना दे देवे। वो इतनी गंदी भाषा जो बोला है हम बोल भी नहीं सकते हैं। इतना आक्रोश है लोगों में कि वो अपनी जगह पे है, ये भी एक गलत बात है। मैसेज देश में गलत जा रहा है कि उसका इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया, उसको निकाला नहीं गया हुआ। यहाँ पे तो कांग्रेस के पक्ष में कोई बोल देता है तो गोदी मीडिया वाले उसको निकाल देते हैं। ये DDTV देश का मीडिया है, इन्होंने इस प्रकार की भाषा जो बोली है, ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी वहाँ पे रखना नहीं चाहिए, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। और ये आक्रोश बढ़ते जाएगा अगर ऐसे ही लोग DDTV में आएंगे। जो नेशनल चैनल है, देश का चैनल है, गवर्नमेंट का चैनल है, ये एक हम जो अभी दिखा रहे हैं, जो हमारा यूथ कांग्रेस यहाँ का उत्तर पश्चिम जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिव यादव और इनकी टीम ने जो किया हुआ है, हमारे मुंबई का आसिफ जो इसमें लगा हुआ है, जो इन्होंने आक्रोश जो दिखाया है, सिर्फ आक्रोश नहीं है, मन की भावना है। अगर इन्होंने अभी नहीं समझा कि मन की भावनाएं क्या है तो ये देश के लिए बहुत अनुचित होगा और DD चैनल के लिए बहुत अनुचित होगा, क्योंकि ये यहीं पे हम थमने वाले नहीं हैं। अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम DD चैनल के ऊपर भी हम कोई आक्रोश मोर्चा निकाल सकते हैं, ये इसका ध्यान रखा जाए। अशोक श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं सीमा सिंह, महिला उत्तर पश्चिम की जिला अध्यक्षा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो कुकुरमुत्ती सरकार है, बीजेपी सरकार, ये इतनी डरी हुई है, अभी इतनी बौखलाई हुई है। इसका कारण आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ESPN की फाइल, जो इनके चरित्र का प्रमाण पूरे भारत में मिला है, जो हमारी सरकार ने खोला है, जो राहुल गांधी जी ने खोला है, उसको छुपाने के लिए ये जो गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही है, उसको छुपाने के लिए ऐसे दलालों को मोदी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने पाल रखा है। किसी जमाने में ये DD न्यूज़ बहुत ही मशहूर हुआ करता था। अब तो ऐसा मन करता है कि इस चैनल के वहाँ जाके इसका ताला लगा दें और इनको घर भेज दिया जाए, क्योंकि ये जीने लायक नहीं है। ये सारे दलाल बन चुके हैं, सरकार की दलाल बन चुके हैं। इनको भारत का भविष्य नहीं दिख रहा है, इनको युवाओं का भविष्य अपनी करनी को छुपाने के लिए आज जो इन्होंने नोटबंदी करवाई, आज इन्होंने जो लोगों को लाइन में लगवाया, अब मोदी जी कहाँ तक दौड़ेंगे? ये सरकार कहाँ तक दौड़ेगी? अभी तो कम ही खुलासा किया है राहुल जी ने। राहुल जी इनके पीछे लगे हुए हैं और राहुल जी हार नहीं मानने वाले, इनको भारत से भगा के ही दम लेंगे। तो इनके लिए कुछ बोलना हमारे लिए तुच्छता है, ये हमारे शब्दों के काबिल भी नहीं है। ये जो श्रीवास्तव जी हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। किसी दिन ये कांग्रेस का खाते थे, आज ये कुकुरमुत्ते बन गए, ये दलाल बन चुके हैं गोदी मीडिया के। गोदी मीडिया के पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो अपनी कुकर्मों को छुपाने के लिए कभी कुछ शुरू करवा देते, कभी कुछ। हाँ, ये सारे चोचले यही इसीलिए हुए। हाँ, राहुल गांधी जी को इन्होंने 56 घंटे CBI ED में इंट्रोगेट किया, जब कुछ नहीं मिला तो इनको अब राहुल गांधी जी से इतना भय और खौफ हो गया है ना कि किसी दिन चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे, ये मैं कहती हूँ। और मोदी जी बहुत जल्दी, ये भाजपा सरकार बहुत जल्दी ये भारत के युवाओं का भविष्य खा रहे हैं। ये भारत की महिलाओं का सिलेंडर महंगा करके, पैसे के लिए लाइन में लगा के, कुछ दिन के बाद इन्होंने जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। गरीबों को ये ऐसा कर देंगे, अभी तो चूल्हे पे लकड़ी लेके, कल से हमको बैलगाड़ी में चलना होगा, कल से हमको गधे पे चलना होगा। जो मोदी जी का प्रिय प्राणी सवारी है, हमको उसी पे चलना होगा। तो ये मोदी सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। इनके लिए 2 शब्द भी बोलना बहुत तुच्छता है। धन्यवाद। अशोक श्रीवास्तव, जिसने हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के बारे में कि जो गलत टिप्पणी बोला। राहुल गांधी जी जो गरीबों के, दलितों के, युवाओं के हक के लिए और संविधान के लिए हमेशा सड़कों से लेके संसद तक हमेशा लड़ते आए, गरीबों की, दलितों की, युवाओं की हमेशा आवाज उठाते आए। 1-2 कौड़ी का बीजेपी का दलाल अशोक श्रीवास्तव, जिनकी वो खुद राहुल गांधी के पैर के धूल के बरोबर खुद नहीं है, वो एक सरकारी न्यूज का चैनल का एंकर जो ऐसी गलत जो टिप्पणी बोल रही है। हमारे यूथ कांग्रेस पूरी टीम अंबोली पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दे के आई है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। अगर FIR नहीं हुई, आज हम रोड पे उतरे, कल हम विधानसभा घेराव करेंगे और DD नेशनल के खिलाफ हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन लेंगे। अशोक श्रीवास्तव, जो DD न्यूज़ है ये हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे। जो ये न्यूज़ हम लोग देखते हुए बड़े हुए। DD न्यूज़ एक गवर्नमेंट न्यूज़ है जिसे यहाँ पूरे भारत की जनता देखती है।
लेकिन भारत की जनता इतनी मूर्ख है, इतने लोग उसको दिखाया जा रहा है कि डीडी न्यूज़ का एंकर ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है कि राहुल गांधी पैर की धूल के बराबर नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अशोक श्रीवास्तव जो है ये हमारे चप्पल की धूल की बराबर नहीं है। तो ये राहुल गांधी जी विपक्ष से जो हमारे नेता हैं उनके बारे में अगर ये अनशब्द का उपयोग कर रहा है तो ये बहुत बड़ी भूल है उसकी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये छोटे से माध्यम से कि वो बांद्रा में ही रहते हैं, हम लोग यूथ कांग्रेस वाले सभी हम लोग ने पता किया है, अगर उसको इस्तीफा नहीं दिया गया, उसने इस्तीफा नहीं दिया तो हम लोग डीडी न्यूज़ पे एक बहुत बड़ा मोर्चा खोलेंगे और उसके घर के सामने हम सभी जाके मौन व्रत वहाँ पे रखेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं देता। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि डीडी न्यूज़ को कि याद रखना, ये गलत शब्दों का जो उपयोग कर रहा है आप उसको घर से निकालिए अपने डीडी न्यूज़ से। बस यही मेरे 2 शब्द हैं। आप कुछ बता रहे थे फाइल के बारे में, क्या एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए ये सारे चोचले किए जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल जो है इसको छुपाने के लिए ये सारे चोचले किए जा रहे हैं। हमारे नेताजी के बारे में आप सबका प्रयोग किया जा रहा है। मैं इसलिए पान लेके आया हूँ। अगर यहाँ पे अशोक श्रीवास्तव होते तो इस पान को खा के उनके मुंह पे मैं थूक देता था कि आप ऐसे अब सबका प्रयोग कर ही कैसे सकते हैं इतने बड़े नेता के बारे में। आप मोदी जी के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल वहाँ पे जाके इतना सब बच्चियों के साथ में हुआ तो सब पूरी जनता, पूरा भारत देश जान रहा है कि क्या हो रहा है ना। और इनके जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री है, वही इतने बड़े झूठे हैं कि क्या बताऊं। उन्होंने वादा किया था हर युवाओं को कि हर साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। किसको नौकरी मिली? सारे युवा रास्ते पे हैं, सारे युवा रास्ते पे टहल रहे हैं। किसान को वहां पे वाराणसी में मार के भगाया जा रहा है, उनकी जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है। ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। मैं पत्रकार महोदय आपसे बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में वहां पे गरीबों को मार के भगाया जा रहा है। ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। उसके लिए हमारे नेताजी वहां पे अजय राय जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो अशोक श्रीवास्तव है, ये नेताजी के बारे में हमारे आप सबका प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अशोक श्रीवास्तव एकदम होश में आ जाओ, होश में आओ, नहीं तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरा चक्का जाम करेंगे। होश में आओ। श्री राहुल गांधी जी को चप्पल की नोक के धूल के बराबर बताया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि नेताओं विपक्ष की कुछ मान और मर्यादा है कि नहीं। आप डीडी न्यूज़ के इतने बड़े एंकर हैं, आप एक नेता विपक्ष को सीधा चप्पल की धूल बता रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस सवरकर की चप्पल की धूल आप बता रहे, वो सवरकर खुद अंग्रेजों के चप्पल के धूल था। अंग्रेजों के गोद में जाके बैठने वाला सवरकर आज गांधी परिवार के बारे में ऐसा कह रहा है। तो मोदी जी से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि सवरकर आपके लिए अगर राष्ट्रपिता है तो राहुल गांधी और गांधी परिवार क्या है? जो नेता किसानों के हित के लिए, दलितों का जो नेता है, उसको चप्पल की धूल कहा जा रहा है। तो ये बात अशोक श्रीवास्तव आप याद रखिएगा कि मुंबई यूथ कांग्रेस को आपका घर घेरने में जरा भी टाइम नहीं जाएगा और आप माफी मांगो राहुल गांधी से, मेरा यही कहना है। जैसे आप देख रहे हैं, एक बार फिर माहौल गर्म हुआ है पॉलिटिकल का। अशोक श्रीवास्तव का बयान इंसल्ट राहुल गांधी के पर लेके उसके लिए वापस आइए। आगे की और जानकारी के लिए देखते रहिए मुंबई खबरनामा, जनता की आवाज़, सच के साथ।